फॉर्मर डिप्लोमेट सुशील सिंघल साहब, बताइए, क्या अमेरिका के जो लीक्स पिछले दिनों हुए हैं यही वजह है कि जब इजराइल की तरफ से तुलना की गई डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से कि हम सद्दाम हुसैन जैसा हाल करेंगे खामनेई का, ये बयान और वेपन्स को लेकर, न्यूक्लियर बॉम्ब को लेकर अमेरिका के बदलते बयान और पूरे वर्ल्ड का दबाव, वर्ल्ड कहें या फिर G7 का दबाव कहें, ईरान को अपना वजूद संकट में नजर आ रहा है, इसीलिए उसे लड़ना होगा या फिर खत्म होना होगा? मकसूद, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो अब हालात बनते जा रहे हैं बड़े अजीब से हालात हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो कि बहुत बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं इस सब में, वो बार बार अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। पिछले एक हफ्ते के अंदर उन्होंने पोजीशन जिस तरह से बदली है, एक तरफ शुरुआत उन्होंने की कि हम डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं और ईरान से हम बात करेंगे, उन्होंने धमकी भी दी। और जब उनकी जो 5 राउंड खत्म हो गए, उनके नहीं हो पाया कुछ उसमें समझौता, तो इजराइल ने मौका उठा करके इमीडिएटली ईरान पर हमला कर दिया, जैसा कि हम जानते हैं। और लेकिन अब क्या हो रहा है, पिछले 3 दिन से अब ये छठा दिन शुरू हो चुका जी। है, बार बार एक दूसरे के ऊपर हमले हो रहे हैं। ऑफ कोर्स इजराइल ने अभी खबरें आ रही हैं कि जो सक्सेसफुल उनके अटैक थे, करीब 200 के करीब सक्सेसफुल अटैक थे, कंपैरिजन जो ईरान ने इजराइल पे किए करीब 40 के करीब किए, कहते हैं जो खबरें आ रही हैं। तो एसिमेट्रिक है, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव थे इजराइल के और अमेरिका के, अमेरिका बराबर कहता रहा कि हमारे को नहीं मालूम है, हम इसमें इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन उसके जो ऑब्जेक्टिव है दोनों के, जो अब क्लियर हो रहे हैं, वो यही है कि सबसे पहला उनका था कि उनकी जो बैलिस्टिक मिसाइल्स कैपेसिटी, दूसरा न्यूक्लियर जो एनरिचमेंट कैपेसिटी है, उसको खत्म कर दी जाए। उसके साइड बाय साइड वो इजराइल